प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षकों, आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के बारे में और उसकी कक्षा 8 के संस्कृत पाठ्यक्रम विभाजन के बारे में वर्ष 2023 और 24 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पाठ्यक्रम का विभाजन। कौन से माह में आपके द्वारा कौन सी पाठ्य सामग्री पढ़ाई जानी है और विद्यार्थी कौन सी पाठ्य सामग्री आपसे पढ़ने वाले हैं। अप्रैल माह की बात करते हैं। सबसे पहले अप्रैल में आप पढ़ेंगे प्रथम पाठ सुभाषितानि, और इसके साथ ही व्याकरण की जो बातें हैं, व्याकरण के अंश है, वह पाठ के साथ ही आप पढ़ेंगे। अलग से व्याकरण की कोई आपके दे नहीं रखा है। तो व्याकरण के अंश जो आपके द्वारा पढ़े जाने हैं वह हैं पदच्छेद, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना, या संधि विच्छेद भी कह सकता हूँ मैं। अन्वय आप पढ़ेंगे, जो कि आपके दे भी रखे हैं पाठ के अंत में थोड़े से। और उसके साथ ही कर्तृकर्म क्रियापदानाम अवबोध, ये भी आपके द्वारा पढ़ा जाना है। प्रश्न निर्माण आप पढ़ेंगे, जो कि पाठ में आए हुए प्रश्नों के अंदर ही है। संधि ज्ञानम, जैसे प्रथम पाठ का अंतिम प्रश्न है उसमें आपके आ रखा है। किम शब्द से त्रिषु लिंगेषु रूपाणि, यह आप पढ़ेंगे। किम शब्द के तीनों रूपों में, तीनों लिंगों में रूप, यह आपके पाठ पुस्तक के अंत में आपके परिशिष्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और संस्कृत संभाषणम, यह आपके द्वारा ये पढ़ा क्या जाना है, ये तो आपको समझना है। और इसी प्रकार अप्रैल माह में आप पढ़ेंगे द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। और इसके साथ ही व्याकरण के अंश आप पढ़ेंगे पंचतंत्र से विषय अवबोध। प्रश्न निर्माण पढ़ेंगे, घटनाक्रमानुसार लिखना पढ़ेंगे। एक ऐसा प्रश्न आपके आ भी रखा है इसी पाठ में। अभी प्रयोगेन कथा पूर्णम, ये दूसरे पाठ का अंतिम प्रश्न है, आ रखा है, आप देखिएगा। अभी प्रयोग, यह योग्यता विस्तार जो होता है दूसरे पाठ का, उसमें आपके दे रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और संस्कृत संभाषणम, जैसा कि प्रथम पाठ में है, यहाँ पर भी आपके दे रखा है। फिर हम बात करते हैं मई माह की। तो इसमें आपके केवल एक ही पाठ है और वो भी पूरा नहीं कराया जाएगा, वो आपको जून में भी करना है। तृतीय पाठ डीजी भारतम, ये आप पढ़ेंगे मई में। और प्रश्न निर्माणम विशेषण विशेष ज्ञानम, ये भी आपके इस पाठ के अंदर में दे रखा है। संधि ज्ञानम पदानाम वाक्येषु प्रयोग, पदों का वाक्य में प्रयोग करना। और चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग उपद्व्यक्ति, ये जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा, इसका प्रयोग करना आपको इस पाठ में सीखा जाएगा। संस्कृत संभाषण, ये प्राय सभी पाठों के अंदर में दे रखा है। फिर हम जून माह की बात करते हैं, तो वापस वही तृतीय पाठ आपको जो बचा रहा है वो इसमें पढ़ाया जाएगा। और बाकी सारे के सारे जो पॉइंट हमने तृतीय पाठ के मई में हम रखे हैं, वही बिंदु आपके जून में रहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं तो इसमें चतुर्थ पाठ की जून में। चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेह चरणम, ये मेरे ख्याल से श्रीधर भास्कर वर्णेकर का पाठ है, पूरा कन्फर्म नहीं हूँ मैं, उसमें आप देख लें। तो उसमें ये आप पढ़ेंगे। और व्याकरण अंश की बात करते हैं तो क्रियापदई वाक्य पूर्णम, क्रियापदों से वाक्यों को पूरा करना। अभी प्रयोग आप पढ़ेंगे, जो कि आप दूसरे पाठ में पढ़ चुके होंगे, वही अवयव होंगे और उनका आपको प्रयोग करना है। विलोम पद ज्ञानम, यह भी आप पढ़ेंगे। और लकारों की बात करते हैं तो लट, लोट, विधिलिंग, लकार, रूपाणी, और इनका लकार परिवर्तन करना, ये भी आप पढ़ेंगे। और ऐसा एक इस पाठ में प्रश्न भी आ रखा है। केवल 3 लकार हैं, लट, लोट, विधिलिंग, लकार। संस्कृत संभाषणम, ये मैंने पहले भी कहा था, प्रत्येक पाठ के अंत में आपको मिल जाएगा। अपठित अवबोधनम, ये आप पढ़ेंगे। ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि परीक्षा में लगभग आपके 8 या 10 नंबर का ये जरूर एक प्रश्न आता है। जुलाई माह की बात करते हैं हम, वही है चतुर्थ पाठ जो हमने पीछे पढ़ा था, और वही बिंदु वापस आपको फिर से पढ़ने हैं, दोहरान करना है उनका। और जुलाई माह के अंदर ही, क्योंकि अब समय काफ़ी मिलेगा आपको जुलाई में, तो पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम, यह भी आपको पढ़ना है। इसमें एक मनुष्य की और शेर की कहानी है। बाकी व्याकरण के अंश की बात करते हैं तो प्रश्न निर्माणम है, कथा पूर्णम, ऊपर मंजसा से कथा को पूरा करना है। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपाणी है, जैसे मातृ शब्द का इसने उदाहरण दिया। मातृ, प्रभृत्य, मातृ आदि से लेकर जितने भी ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वह आपके द्वारा पढ़ा जाना है। ये ऋकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है आपको पुस्तक के अंतिम में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तुमुन प्रत्यय, इसका आपको प्रयोग करना है, ये भी आपको पुस्तक की परिशिष्ट मिलेगा। तुमुन कत्वालेप, तीनों प्रत्यय आपको वहाँ से मिल जाएंगे। संस्कृत संभाषणम फिर से आपके दे रखा है। अगस्त माह की बात करते हैं। अगस्त में षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सुना होता है, यह पाठ आपके द्वारा पढ़ा जाना है और शिक्षक महोदय आपको पढ़ाएंगे। फिर हम बात करते हैं व्याकरण अंश की। तो इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग आपके द्वारा किया जाना है।
तत्सम पदों का ज्ञान आप करेंगे। विशेषण विशेष्य पद ज्ञान आपको मिलेगा इस पाठ से। विलोम पद का ज्ञान भी होगा, प्रश्न निर्माण करेंगे, संधि ज्ञान करेंगे और संस्कृत संभाषण करेंगे। अगस्त माह के अंदर आप पढ़ेंगे सप्तमः पाठ भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। वैसे यह एक गीत है, मैं भारत की जनता हूँ। पदच्छेद आप इसके माध्यम से समझेंगे, अन्वय आप करेंगे, संधि ज्ञान करेंगे, विशेषण विशेष्य पद प्रयोग करेंगे और समानार्थक पद ज्ञान आप करेंगे, यानी कि सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द आप पढ़ेंगे जिनको हम समानार्थक भी कहते हैं। संस्कृत संभाषण पहले की तरह आपके इसमें भी लागू है। सितंबर माह की बात करते हैं। अष्टमः पाठ संसार सागर से नायिका, यह आपके द्वारा पढ़ा जाना है सितंबर में, और केवल एक ही पाठ सितंबर में आप पढ़ेंगे। प्रश्न निर्माण करेंगे, व्याकरणस में संधि ज्ञानम करेंगे, संस्कृत संभाषण करेंगे और प्रत्यय, जैसा कि मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, तुमुन कत्वाल्यप, ये तीनों एक ही जगह आपको मिल जाएंगे परिशिष्ट में। आप देख लेना, वहाँ 100 से प्लस के बाद है, शायद पेज नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। उपपद विभक्ति ही इसमें आप द्वितीय तृतीय व्यक्ति पढ़ेंगे और ये भी आपके पीछे दी हुई मिल जाएगी। रचनात्मक कार्य में यह आपको मिलेगा नहीं पाठ्यपुस्तक के अंदर, तो ये आपको शिक्षक महोदय बोर्ड पर आपको अलग से करवाएंगे। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत वाक्य निर्माणम, चित्र को देखकर संस्कृत वाक्यों का आपको निर्माण करना है। यह वैसे आपके किसी पाठ के अंदर आया हो सकता है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर माह की। अक्टूबर में नवम पाठ सप्तभगिनी, 7 सिस्टर का जो चैप्टर है वह आप पढ़ेंगे। और व्याकरण की बात करते हैं नवम पाठ की, तो प्रश्न निर्माणम है तद्भव पदानाम ज्ञानम, ऊपर अभी हमने पढ़ा था तत्सम का या तद्भव का दे रखा है। विशेषण विशेष्य पद प्रयोग करेंगे, संस्कृत संभाषण भी आप करेंगे और संधि ही ये भी आप करेंगे। संधि में क्या है, यहाँ थोड़ा अलग है। अभी तक पीछे हमने जो पढ़ा था उसमें संधि का टॉपिक लिखा था, पॉइंट वह था पाठ के अंदर आई हुई, जबकि यहाँ लिखा है परिशिष्टम, यानी कि पीछे आपके जो पाठ्य पुस्तक के समाप्त होने पर दिया गया भाग है वह आपको संधि में पढ़ना है। कोई 4 पेज का आपको दे रखा है स्वर संधि का, वो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नवंबर की बात करते हैं हम। नवंबर में 10वां पाठ नीति नवनीतम, इसमें कुछ श्लोक आपके दिए गए हैं, ये आपके द्वारा पढ़े जाने हैं। व्याकरण की बात करते हैं इसमें। पदच्छेद अन्वय प्रश्न निर्माणम, पदानि प्रयुज्य वाक्य निर्माणम, पदों का प्रयोग करके आपको वाक्यों का निर्माण करना है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे 5 नंबर का एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, 5 शब्द दिए रहेंगे आपके। शब्द हो सकता है 2 ज़्यादा हो विकल्प के रूप में, उनमें से 5 शब्दों के आधार पर आपको 5 वाक्यों का निर्माण करना है। उचित पदानि चित्वा वाक्य पूर्णम, उचित पदों के आधार पर वाक्यों को पूरा करना है। अभी प्रयोग आप करेंगे और संस्कृत संभाषण पहले की तरह आपके इस पाठ में भी दिया हुआ है। उसके बाद नवंबर में आप अध्ययन करेंगे एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले के बारे में, महाराष्ट्र से जो संबंधित हैं। और व्याकरण के स्वरूप में पहले की तरह ही प्रश्न निर्माणम, पदानि प्रयुज्य वाक्य निर्माणम, समानार्थक पद चयनम, पद परिचय, यह थोड़ा आपके अलग देते हैं। किसी भी पद का परिचय देना इस पाठ में दिया गया है। जैसे कोई धातु रूप लिखा हुआ है, शब्द रूप लिखा है, उसमें आपको बताना है कि कौन सी व्यक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, कौन और आपके कौन सा जैसे व्यक्ति धातु है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा काल है। लकार परिवर्तन आप करेंगे, संस्कृत संभाषण करेंगे। सप्तमी विभक्ति नाम प्रयोग ज्ञानम, सप्तमी व्यक्ति के प्रयोग का ज्ञान आपको इस पाठ के पढ़ने के बाद हो जाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं दिसंबर माह की और उसके बाद हम अंतिम बात करेंगे जनवरी माह की। दिसंबर में आप पढ़ेंगे 12 पाठ कहा रक्षति कहा रक्षितः, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित किया गया है। इसमें व्याकरण के रूप में आप पढ़ेंगे प्रश्न निर्माण। हालांकि देखिए इसमें 12 पाठ में आपकी पर्यावरण से संबंधित पाठ है। प्रश्न निर्माण आप पढ़ेंगे व्याकरण के रूप में, संधि ज्ञान करेंगे, विशेषण विशेष्य पद प्रयोग करेंगे, घटना क्रमानुसार लेखन करेंगे और संस्कृत संभाषण करेंगे। घटना क्रमानुसार लेखन ये भी आप थोड़ा सा अच्छे से कर लें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये आपको ज़्यादा अंक दिलाने में सहायक होगा। 10 नंबर पर हम बात करते हैं जनवरी माह की। तो इसमें 2 पाठ आपके द्वारा पढ़े जाने हैं। पहले आप पढ़ेंगे त्रयोदश पाठ चितऊ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है और उसके आधार पर कुछ आपके पाठ हिस्सा बनाया गया है। पदच्छेद आप करेंगे, अन्वय आप करेंगे और समानार्थक पद चयनम भी आप करेंगे। संस्कृत संभाषण पहले की तरह ही है, विचित्र वर्णनम भी आपके पहले की तरह ही है। इसके बाद आपके द्वारा पढ़ा जाना है चतुर्दश पाठ और यह है आपके आर्यभट्ट के बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई है। एक प्रकार का आलेख की तरह है ये पाठ
और इसमें आप व्याकरण के रूप में पढ़ेंगे प्रश्न निर्माणम, संधि ज्ञान, संस्कृत संभाषण करेंगे पहले की तरह ही, समानार्थक या और विलोम पद दोनों का ही आपको इसमें ज्ञान हो जाना चाहिए। और ये दोनों आपके किसी प्रश्न में आपके दिए हुए मिल जाएंगे, समानार्थक और विलोम पद के ये प्रश्न आपके इस पाठ में आ रखे हैं। रचनात्मक कार्य में आप करेंगे चित्र वर्णनम, पदानि प्रयुज्य वाक्य निर्माणम। अब मोटे तौर पर मैं यदि बात कहूँ तो आप इसमें ज़्यादा अंकों वाली जो बात है वह आपके रहती है आपके एक तो चित्र वर्णन की 5-7 अंक आपको ये दिला देते हैं। पदों के आधार पर वाक्यों का निर्माण करना 5-6 अंक आपको इससे मिल जाते हैं। निबंध के मिल जाते हैं 5-6 अंक, और घटनाक्रम अनुसार लेखन इसके मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि पूरे पेपर में आपके 30 प्रश्न आते हैं और तो लास्ट के जो 6 प्रश्न आते हैं वह आपको 30 अंक दिलाते हैं। तो इनका थोड़ा सा आपको गहराई से अध्ययन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अच्छी तरह समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।